नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप अपनी आंखों की कमज़ोर रोशनी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इसी के साथ सर में दर्द बहुत रहता है, सर में भारीपन रहता है, तो इसके लिए आज आपके साथ एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही बढ़िया घरेलू नुस्खा शेयर कर रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से आप अपनी आंखों की रोशनी को दोबारा से ठीक कर सकते हैं, यानी कि आंखों की रोशनी कई गुना बढ़ जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आंखों की रोशनी के साथ साथ जो सर में दर्द की प्रॉब्लम होती है ना, जब भी कोई काम करते हैं तो सर में भारीपन महसूस होता है, सर दर्द होता है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, आपके इंडाइजेशन को भी ठीक करेगा। इसी के साथ साथ जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी कि एक ही रेमेडी से, एक ही घरेलू नुस्खे से आप कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं आज का नुस्खा। आज के इस नुस्खे को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है गुरबंदी बादाम। इनमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, ये आपके शरीर के लिए बेहद अच्छे होते हैं। गुरबंदी बादाम बहुत आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएंगे। आप उनको बोलिए कि आपको गुरबंदी बादाम चाहिए, तो ये साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं और टेस्ट में थोड़े कड़वे होते हैं, तो ये इनकी पहचान है जी। ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के साथ साथ ये आपके शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं। प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है इनमें, विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। गुरबंदी बादाम में नॉर्मल बादाम से तेल अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये औरों से ज़्यादा फायदेमंद है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में किसी भी तरीके के विटामिन्स की कमी नहीं होती है, मिनरल्स की कमी नहीं होती है और आपको भरपूर एनर्जी मिलती है। जब आप इनका सेवन करते हैं तो सिर्फ आंखों की रोशनी ही नहीं बढ़ती है, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होती है, आपके बाल भी बहुत अच्छे होते हैं, नाखून भी बहुत अच्छे होते हैं और सबसे बढ़िया तो होता है ये दिमाग के लिए। ये आपके दिमाग को तेज़ करने में, याददाश्त को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब आप इसका सेवन करते हैं तो अगर आपको जो है अनिद्रा की प्रॉब्लम है या तनाव बहुत रहता है या नींद नहीं आती है, तो इसके लिए भी आपको ये जो आज का नुस्खा है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर आप बच्चों को भी गुरबंदी बादाम खाने के लिए देते हैं तो उनका दिमाग भी तेज़ होता है और उनकी अगर आंखों की रोशनी कमज़ोर है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, फाइबर होता है, जिंक होता है, पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम होता है, सेलेनियम पाया जाता है, कॉपर भरपूर मात्रा में होता है, फास्फोरस होता है और एंटीऑक्सीडेंट तो ये भरपूर होता ही है। तो जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो खून की कमी भी दूर होती है, दांत भी स्वस्थ होते हैं। गुरबंदी बादाम डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है और पेट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अगली जो चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है मगज। यहाँ पर आप खरबूजे के मगज भी ले सकते हैं या फिर जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप वो मगज ले सकते हैं। ये खरबूजे से कद्दू जो काशीफल होता है उससे कई सारी चीज़ों से ये बनाए जाते हैं, तो जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो, पम्पकिन वगैरह से, लौकी से भी बनते हैं, तो जो भी आपके आसपास अवेलेबल हो आप वहाँ से ले सकते हैं। सिर्फ आपको मगज लेने हैं, कौन से वाले हैं वो आपके आसपास जो भी हो वो आप ले सकते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बेहद ही अच्छे होते हैं। अगर आप अपने स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, अनिद्रा को ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जब आप इनका सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, कब्ज़ को दूर करते हैं, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, तनाव को दूर करते हैं, जिससे नींद की जो ना आने की जो प्रॉब्लम है, अनिद्रा की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। साथ ही साथ आपका जो है अगर शरीर में कफ की दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो वो समस्या भी दूर होती है। तो ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए और आपकी आंखों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पर आपने 2 चम्मच भर के लेने हैं मगज, और जो ये बादाम लिए हैं ये मैंने 10 बादाम लिए हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी ही रेमेडी बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आप ये सारी मात्रा डबल कर सकते हैं। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है हरी इलायची। तो यहाँ पर 4 हरी इलायची आपने लेनी है। तो ये जो है भरपूर मात्रा में इनमें पोटेशियम पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, प्रोटीन पाया जाता है और विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और जिस चीज़ में भी विटामिन ए होता है वो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है, आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर से बहुत सारी कमज़ोरियां दूर होती हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो सांस की बीमारी दूर होती है। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्ट्रेस जो तनाव है वो दूर होता है, जिससे अनिद्रा की प्रॉब्लम ठीक होती है। सर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इसी के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होती है।
अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है काली मिर्च। काली मिर्च भी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए, जब भी हमारी आंखें कमज़ोर होती हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है या तो बहुत ज़्यादा हम मोबाइल चलाते हैं या टीवी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या फिर क्या होता है कई बार कि हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल तो कम करते हैं लेकिन हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, नींद ठीक से नहीं आती है, तो वो भी एक आंखों की रोशनी कम होने का बहुत बड़ा कारण है। काली मिर्च का अगर आप सेवन करते हैं तो ये आपके सर दर्द में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कफ की समस्या नहीं होती है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, वेट को मेंटेन करने में बहुत मदद करती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को ठीक करती है। काली मिर्च में एल्केलाइड एंटी डिप्रेशन गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से तनाव तो बहुत जल्दी दूर होता है इसको खाने से। तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो अपने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। आपने यहाँ पर 10 बादाम लिए हैं तो आपने बिल्कुल काउंट करके 10 ही काली मिर्च ले लेनी है। 2 चम्मच यहाँ पर मगज के बीज लेंगे, 10 बादाम लेंगे तो 10 ही आपने काली मिर्च लेनी है। मान लीजिए आपने 20 बादाम लिए हैं तो आप काली मिर्च की मात्रा भी 20 कर देंगे। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है यहाँ पर साबुत धनिया। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत मदद करता है, तासीर में ठंडा होता है, तो इसीलिए आपके शरीर के लिए बेहद अच्छा है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, शरीर में होने वाले किसी भी तरह की जलन या इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपको गर्मी के मौसम में आंखों में इन्फेक्शन की दिक्कत है तो उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। मूत्र रोग की दिक्कत है, मूत्र में इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ब्लड शुगर लेवल को जो है मेंटेन करने का काम करता है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जब आप इसे खाते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है और हाथ पैरों की जलन बिल्कुल ठीक होती है। नक्सीर की प्रॉब्लम अगर किसी को है तो वो भी ठीक होती है। तो यहाँ पर आपने 2 चम्मच लेना है साबुत धनिया। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है सौंफ। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत मदद करती है, अनिद्रा की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी है, स्ट्रेस को कम करने का काम करती है, पेट दर्द के लिए, अपच के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मोटापे को कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम पाया जाता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। इसमें भरपूर मात्रा में सोडियम और आयरन भी पाया जाता है। ये आपके पेट दर्द और मुंह की बदबू के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो यहाँ पर आपने 2 चम्मच भर के लेना है सौंफ को। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है कलौंजी। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके शरीर के लिए। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने, हाइपरटेंशन को कम करने, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने और आपकी याददाश्त को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आप सिर दर्द या जोड़ों के दर्द से परेशान हैं या कमज़ोर इम्यूनिटी से परेशान हैं तो ये आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। जो रोगी जो है डायबिटीज़ से परेशान है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल गुण इसके अंदर पाए जाते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी इसमें पाए जाते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को बहुत ही अद्भुत फ़ायदे मिलते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाने में ये बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर आपने जो है, मैं दोबारा से बता दूँ, 10 बादाम लेने हैं गुरबंदी, 2 चम्मच आपने मगज़ लेने हैं, 2 चम्मच आपने यहाँ पर साबुत धनिया लेना है, 4 हरी इलायची लेनी है, 2 चम्मच आपने यहाँ पर लेना है सौंफ को और 1 चम्मच यहाँ पर आप लेंगे कलौंजी। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। अभी एक और चीज़ आपने यूज़ करनी है जो कि है धागे वाली मिश्री। आपको यही इस्तेमाल करनी है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप मिश्री नहीं डालेंगे इस रेमेडी के अंदर, और अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं तो आप इसमें डालेंगे मिश्री, क्योंकि टेस्ट को भी इनहेंस करेगी और शरीर को ठंडक देने का काम करती है और आंखों की रोशनी बढ़ाने में, तनाव को कम करने में और नींद आने की अगर दिक्कत है आपको तो उसे ठीक करने में भी बहुत मदद करती है। तो ये जो आज का घरेलू नुस्खा है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है और बहुत असरदार होने वाला है। जब आप इसे सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली हैं। अब आप क्या करें, एक ग्राइंडर जार लेना है आपने। बस एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इसे पीसेंगे तो बिल्कुल भी जार गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास बादाम है वो भी ऑयल रिलीज़ करता है, कलौंजी भी ऑयल रिलीज़ करती है, मगज भी ऑयल रिलीज़ करता है और इलायची भी ऑयल रिलीज़ करती है। तो अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो इनका ऑयल जो है वो मिक्सी के जार में ही निकल जाएगा, फिर आपको इनके पूरे फ़ायदे नहीं मिलेंगे। धागा मिश्री को यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ कर लेंगे, क्योंकि जार में जब पीसेंगे तो सारी चीज़ें गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा मोटी होगी तो फिर ज़्यादा घुमाना पड़ेगा और जार गर्म हो जाएगा।
तो यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से आप धागा मिश्री ऐड कर सकते हैं और इसे बिल्कुल हल्के हल्के राउंड्स में आराम से पीस कर तैयार करें। कोशिश करें कि थोड़ी देर रुक जाएं बीच में और उसके बाद दोबारा से इसको पीसें ताकि जार बिल्कुल भी गर्म ना हो। तो ये देखिए मैंने इसे बढ़िया तरीके से पीस कर तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर भी ना करें इसका या बहुत मोटा भी ना रखें, मतलब हल्का सा दरदरापन रहता है इसमें, क्योंकि जब हम इसे पीसते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पीसेंगे तो फिर वही बात है ना कि इसका जो ऑयल है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं पीसा है, हल्का सा दरदरा रहेगा तो भी हम आराम से खा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत बढ़िया से आपका मैजिकल पाउडर बन करके तैयार हो गया है, जो कि आपके जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा है, आपके इनडाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए अच्छा है, अनिद्रा के लिए बहुत अच्छा है, तनाव के लिए बहुत अच्छा है, खून की कमी है उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप परेशान हैं कमज़ोर आंखों की रोशनी के लिए तो आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा, सर दर्द को कम करेगा और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ये। तो जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदे आपको ज़रूर प्रत्यक्ष देखने के लिए मिलेंगे। तो आपने कैसे यूज़ करना है, देखिए अगर आप जो है वयस्क यानी कि आपकी उम्र जो है वो 15-16 साल से ऊपर की है और आप फिर किसी भी एज के हैं तो आप लेंगे इसको 1 चम्मच, रोज़ाना 1 चम्मच लेना है रात को दूध के साथ। दूध गाय का होगा तो फ़ायदे आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अभी बता देती हूँ, फिर बाद में आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कि गाय का दूध नहीं हो तो क्या कर सकते हैं। तो गाय का दूध नहीं है तो भैंस के दूध के साथ ले सकते हैं और अगर बिल्कुल भी दूध अवेलेबल ना हो तो आप इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं। बच्चों को लेना है आधा चम्मच, बड़ों को लेना है 1 चम्मच। बच्चे कितनी बड़े ले सकते हैं, अगर आपका बच्चा जो है 5 साल का है तो आप इसको जो है 1/4 चम्मच दें। अगर बच्चा 8 साल से ऊपर का है तो आप इसे आधा चम्मच दे सकते हैं। ये बच्चों के लिए रहेगी। अगर आपका बच्चा 5 साल से और 8 साल तक का है तो 1/4 चम्मच। अगर बच्चा 8 साल से बड़ा है, 12-15 साल तक का है तो आप इसको दे सकते हैं आधा चम्मच और 15 साल से बड़े लोगों के लिए तो आप बहुत आसानी से इसको 1 चम्मच दे सकते हैं। रात को देना है, सुबह नहीं देंगे, सिर्फ रात को देना है। खाना खाने के 2 घंटे के बाद देना है, सोने से 1 घंटा पहले देना है। दूध नहीं है कोई बात नहीं, पानी के साथ दे सकते हैं। पानी के साथ भी नहीं लेना चाहते तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। जब आप इसे लेंगे तो यकीन मानिए आपके शरीर को अद्भुत फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे और आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी लगी है तो सभी के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये नुस्खा सबको बहुत फ़ायदा देगा। वीडियो अगर आप अच्छी लगती हैं तो सबके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।